डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्विन साइंस वर्ल्ड। तो बेटा आज हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे साइंटिस्टों ने इवोल्यूशन के ऊपर नंबर ऑफ थ्योरीज लिखे, लेकिन किसी थ्योरी को तभी एक्सेप्ट किया जाता है जब वो किसी तरह का स्ट्रॉन्ग प्रूफ प्रोवाइड करती है, जिसे हम एविडेंसेस बोलते हैं। तो बेटा डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर स्टडी करने के बाद जो है कुछ एविडेंसेस लोगों के सामने रखे, ताकि लोगों को ये सच लगे कि हाँ, इवोल्यूशन सच में हुआ है। तो ये एविडेंसेस या ये प्रूफ जो कौन कौन से उनको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो आपको ये जो डिफरेंट एविडेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये एविडेंसेस हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, और यही एविडेंसेस जो है सपोर्ट करते कि हाँ, इवोल्यूशन जो है सच में हुआ है, और उस थ्योरीज को वो सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो बेटा मॉर्फोलॉजी मींस इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोस्टली इसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में स्टडी की जाती है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो डिफरेंट इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये डिफरेंट एनिमल्स के हैं, लेकिन इनमें आप देख सकते हो कुछ सिमिलैरिटीज है। तो ये सिमिलैरिटीज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसका इस डॉग का माउथ देखो, उसके बाद इवन इस शिप का माउथ देखो, इवन इस फॉक्स का अगर माउथ का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिमिलर। इवन आईज की पोजीशन इनके केस में, इवन इनके केस में, इवन स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, जिसे हम नोज के पास देख सकते हो, ये नॉस्ट्रिल्स है, इनके भी नॉस्ट्रिल देख सकते हो, और इनके भी आप नॉस्ट्रिल्स देख सकते हो। इवन ईयर पिना, जैसे कि यहाँ पे ईयर लोब्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें भी आपको क्या दिखाई दे रही है, सिमिलैरिटी। इवन इनके बॉडी के ऊपर हेयर भी देख सकते हो, वो भी काफी थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है कि इन डिफरेंट एनिमल्स में, जो कि डिफरेंट स्पेसीज को बिलोंग करते हैं, तो इन सभी में सिमिलैरिटी अगर देखोगे तो इनके फीचर्स में आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, ईयर पिना, इवन थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन द बॉडी। तो ये क्लियरली इंडिकेशन देते हैं कि उनका ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब इनके जो पूर्वज होंगे, एंसेस्टर, इन सभी के अगर देखा जाए तो कॉमन होंगे। तो ये भी एक आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ, इवोल्यूशन इस तरह से ही होता है, ये इवॉल्व होके ही डेवलप हुए। लेकिन इनके मतलब क्या है कि इनके एंसेस्टर जो होंगे वो कॉमन होंगे। इवन प्लांट्स के केस में भी हम देखते हैं। तो बेटा प्लांट्स के केस में जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे लीफ का शेप आप देख सकते हो, जैसे कि मैंगो, चीकू प्लांट, एंड इवन अगर देखोगे तो स्वीट लाइम, इन केस में अगर लीफ का शेप देखोगे तो इन सभी में क्या है, सिमिलैरिटी। इवन लीफ का वेनिशन, तो बेटा वेनिशन क्या होता है? तो ये वेनिशन मतलब पैटर्न होता है कि वो वेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो मोस्ट ऑफ द लीफ में अगर आप देखोगे तो ये वेनिशन जो होता है वो कॉमन होता है, सिमिलर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट भले ही प्लांट है, डिफरेंट स्पेसीज को भले बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसका मतलब उनके सिमिलैरिटी की वजह से हम बोल सकते हैं कि इनके एंसेस्टर जो होंगे वो कॉमन होंगे। ठीक है। इवन लीफ पेटियोल, तो बेटा ये लीफ पेटियोल क्या होता है? तो लीफ स्टेम को, मतलब लीफ जिससे अटैच होता है स्टेम को, तो इस पार्ट को बोला जाता है पेटियोल। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो ये क्या है बेटा, ये पेटियोल है। तो ये सभी अगर ट्रीज आप देखोगे या प्लांट्स आप देखोगे तो इनमें कॉमन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें सिमिलैरिटी है सभी प्लांट्स में। तो यही इंडिकेशन देता है कि दे मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये भी एक प्रूफ है। तो सेकंड एविडेंस क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एनाटॉमिकल एविडेंसेस, तो बेटा एनाटॉमी का मतलब क्या है? तो स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स, इसमें डिसेक्शन करके उनके पार्ट के बारे में स्टडी किया जाता है इस एनाटॉमी में। इसका मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है, इवन कुछ केसेस में फंक्शन के बारे में भी स्टडी किया जाता है। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ह्यूमन हैंड, इवन कैट्स के 4 लेग, और बैट के केस में उनके पैटिजियम, और वेल के केस में ये फ्लिपर। तो ये अगर आप सुपरफिशियली देखोगे, बाहर से अगर देखोगे, तो इनमें आपको किसी भी तरह की सिमिलैरिटीज नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब बोन का स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन हैंड का देखो, ये बोन का स्ट्रक्चर है, ये कैट्स के 4 लेग का स्ट्रक्चर है, बोन का स्ट्रक्चर, बैट के पैटिजियम का ये स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर है, तो इन सभी में आपको क्या दिखाई दे रही है? सिमिलैरिटी। भले ही इन सभी के यूजेस अलग है, लेकिन अगर सिमिलैरिटी देखोगे तो किस में है? तो बोन्स के स्ट्रक्चर में और बोन्स के जॉइंट्स में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी इन सभी के अगर देखा जाए तो एंसेस्टर क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो ये भी एक एविडेंसेस है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ प्रोवाइड कर रहा है कि इवोल्यूशन जो है हुआ होगा। थर्ड एविडेंस है प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का प्रेजेंस होना ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। लेकिन ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते क्या है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स मींस डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स, इन्हें कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ऐसे ऑर्गन जो यूजलेस होता है, जैसे कि ह्यूमंस के केस में, तो ह्यूमंस के केस में ऐसे कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है वो हम जान लेते हैं। तो जैसे कि ह्यूमन टेल बोन, ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि यूजलेस है और ये डीजेनरेट होने लगा है। वही सेकंड अगर बात करेंगे तो वो है विजडम टीथ, जो कि हम बोलते हैं अक्कल दाढ़, ये भी जो है एक तरह का यूजलेस जो है पार्ट है। इवन बॉडी के हेयर्स, देन अपेंडिक्स, देन ईयर पिन्ना, तो ये सारे जो ऑर्गन आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे क्या है? तो ये है वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि हमारे एंसेस्टर में यूजफुल थे। लेकिन जैसे ही हम इवॉल्व होते गए, ह्यूमन बने, तो ये ऑर्गन जो है हमें डीजेनरेट हो गए, वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए, और हमारे केस में ये ऑर्गन जो है वो यूजलेस है। तो इस यूजलेस ऑर्गन को, इस डीजेनरेट ऑर्गन को ही बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। और ये इंडिकेशन अगर देखा जाए तो देते हैं कि हाँ, हम जो है हमारे एंसेस्टर इनमें ये था और इनसे ये हमारे में आए, लेकिन हमारे केस में हम इवॉल्व होते गए तो इसीलिए ये यूजलेस होते गए, इनका कोई यूज नहीं था। वही कुछ ऑर्गन अगर देखा जाए तो जैसे हमने बोला कि वेस्टिजियल ऑर्गन जो है कुछ ऑर्गेनिज्म में यूजलेस होता है, वही दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शनल होता है। तो जैसे अगर देखा जाए तो अपेंडिक्स, ये हमारे केस में जो है यूजलेस ऑर्गन है। वही रूमिनेंट के केस में ये अपेंडिक्स जो होता है काफी यूजफुल होता है, वही फुली फंक्शनल भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वेस्टिजियल ऑर्गन किसी में यूजलेस है वही दूसरे में भी वो यूजलेस होगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल अपेंडिक्स का भी देखा, तो हमारे केस में ये यूजलेस था, लेकिन रूमिनेंट के केस में ये क्या है? तो फुली फंक्शनल है। वही सेकंड एग्जांपल अगर देखा जाए तो मसल्स ऑफ ईयर पिना, कि हमारे केस में यूजलेस है, वही मंकीज के केस में तो ये मसल्स ऑफ ईयर पिना इनके मूवमेंट में, मतलब देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ ईयर पिना में ये काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या है? तो दे आर यूजलेस डीजेनरेटेड अंडर डेवलप्ड ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो यूजफुल होता है, वही किसी दूसरी सिचुएशन में ये ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं या इवन हार्मफुल होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमने अभी देखा कि मसल्स ऑफ ईयर पिना, ये क्या था? तो मंकीज में ये यूजफुल है उनके मूवमेंट ऑफ ईयर पिना के लिए। लेकिन जैसे ही मंकीज से हम इवॉल्व होते गए तो ये जो मसल्स ऑफ ईयर पिना है ये हमें क्या हुए? डीजेनरेट होने लगे, वो हमारे लिए यूजलेस है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह का स्ट्रक्चर विथ टाइम क्या होने लगा? डीजेनरेट होने लगा, बिकॉज सिचुएशन चेंज हो गई। और इसी का मतलब क्या है कि नेचुरली सिलेक्शन जो उसका किया गया। लेकिन कोई ऑर्गन डिसअपियर होता है
या कोई स्ट्रक्चर डिसअपीयर होता है तो उसको काफी टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है कि इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपीयर। और आपको तो पता ही है कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, इसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। इट इज अ longer period, it takes longer period. In living organism, sudden development of new tissue or organs for living in a changing environment is not possible। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो है ऑर्गन या टिश्यू तुरंत डेवलप नहीं होता है। जैसे कि अगर केस कुछ इस तरह से कि बाहर सराउंडिंग में टेम्परेचर दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में तुरंत जो है बॉडी हेयर डेवलप होंगे। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये सडन डेवलपमेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ डेवलप नहीं होते, या कोई टिश्यू चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ तुरंत डेवलप नहीं होता है। तो इससे डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन के लिए या न्यू टिश्यू के लिए काफी टाइम जो है लगता है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो तुरंत नहीं होता है। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, मतलब स्लोली चेंजेस होके ही एक नया जो है स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो फिफ्थ एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक्स। तो बेटा कुछ ऐसे प्लांट्स है और कुछ ऐसे एनिमल है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है वो सिमिलर दिखाते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स के। जैसे कि एक फर्स्ट ग्रुप है, तो इसी एनिमल का सपोज ये ग्रुप है, और एक सेकंड ग्रुप है, ये है अर्थ्रोपोड। तो इन दोनों के ग्रुप के कैरेक्टर्स दिखाने का काम कोई कुछ प्लांट्स करते हैं, कुछ एनिमल्स करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में ये क्या कर रहा है, इन दोनों के भी कैरेक्टर दिखा रहा है। मतलब वो एनिमल की भी कैरेक्टर दिखा रहा है, वो अर्थ्रोपोड के भी कैरेक्टर दिखा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में ये लिंक बनवा रहा है। कौन? तो कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों के भी फीचर्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि फर्स्ट ग्रुप जो है इवॉल्व होते होते सेकंड ग्रुप बना। तो ये भी एक तरह का एविडेंस है। तो ये कनेक्टिंग लिंक ये भी इवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने का काम करते। तो कुछ एग्जांपल्स आपको दिए वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे पेरिपेटस, तो ये पेरिपेटस जो है वो एनालिड और अर्थ्रोपोड इन दोनों के जो है फीचर्स दिखाता है। जैसे कि एनालिड्स के फीचर्स क्या दिखाता है, ये सेगमेंटेड बॉडी, उसके बाद थिन क्यूटिकल और पैरापोडिया, ये कुछ ऑर्गन इसमें इस पेरिपेटस में प्रेजेंट होते हैं। ये तो पेरिपेटस है। ये एनालिड्स के भी फीचर्स दिखाता है और अर्थ्रोपोड के भी फीचर्स दिखाता है, जैसे कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये अर्थ्रोपोड के भी फीचर्स दिखा रहा है। इसका मतलब ये दोनों के भी फीचर्स दिखाने का काम ये पेरिपेटस कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों में कनेक्शन दिखा रहा है, लिंक दिखा रहा है। तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे ये कुछ ग्रुप है, तो ये आगे जाके इवॉल्व होके ये ग्रुप बना होगा। इसका मतलब ये भी एक एविडेंस दे रहा है, एक प्रूफ दे रहा है इवोल्यूशन का। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी आप देख सकते हो। तो जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस, तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो ये क्या करता है, ये रेप्टाइल्स की तरह एग देता है। मतलब ये रेप्टाइल के फीचर दिखाता है, एग्स देना। वही इसमें मैमरी ग्लैंड का प्रेजेंस होना, हेयर का प्रेजेंस होना, ये फीचर होते हैं मैमल्स के। इसका मतलब ये डक बिल्ड प्लेटिपस जो है ये दोनों के फीचर्स दिखा रहा है। मतलब ये कनेक्टिंग लिंक दिखा रहा है। किस में लिंक दिखा रहा है? तो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। इसका मतलब रेप्टाइल्स ये आगे जाके इवॉल्व होंगे किसमें? मैमल्स में। तो ये भी एक प्रूफ है इवोल्यूशन का। Even third example, lungfish, it performs respiration with lungs, irrespective of being fish। आपको तो पता है फिश में गिल्स होता है, लेकिन ये फिश आगे जो है इवॉल्व होके जो है इनमें लंग्स डेवलप हुए होंगे, गिल से लंग डेवलप होंगे। तो ये भी एक एविडेंस है इवोल्यूशन का। तो ये एग्जांपल्स पूरी तरह से इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि मैमल्स दे आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, वही एम्फीबियंस ये इवॉल्व हुए होंगे किससे? तो फिशेस से। तो ये भी एक एविडेंस है किसका? तो इवोल्यूशन का। तो सिक्स्थ एविडेंस है एमब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दीज आर द डिफरेंट एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट्स। जैसे कि फिशेस का ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट है,
ये सैलमेंडर का एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज है, ये टॉर्टोइज की एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टेज है, देन ये चिकन, देन ये पिग, एंड देन ये काउ, रैबिट और मैन। तो ये सभी के अगर आप देखोगे तो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेजेस है। लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे और इनमें जो है आप देखोगे तो इनिशियल स्टेजेस में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस में, भले वो फिश से लेके मैन तक, तो इनमें आपको क्या दिखाई दे रही है, जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के इसमें सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। वही जैसे ये आगे आगे कन्वर्ट हो रहा है तो उस केस में सिमिलैरिटी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आप देखोगे तो सिमिलैरिटी क्या इंडिकेशन दे रही है कि इनका ओरिजिन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बराबर। तो ये ओरिजिन जो सेम है ये इंडिकेशन दे रहा है कि इनके एंसेस्टर सेम होंगे। इसका मतलब ये भी एक एविडेंस है किसका, तो इवोल्यूशन का। तो इसीलिए आपके बुक में ये लाइंस दी है कि कंपैरेटिव स्टडी आप जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की करोगे डिफरेंट स्टेजेस की, तो ये दिखाते हैं कि ऑल एम्ब्रियोज दे शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग देयर इनिशियल स्टेजेस एंड दिस सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे कि आप देख रहे हो तो ये जैसे ये आगे डेवलप होते जा रहे हैं तो ये सिमिलैरिटी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में सिमिलैरिटी है, जो कि इंडिकेशन है कि दे हैव अ कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल्स। तो ये भी एक एविडेंस इवोल्यूशन का देता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस की। तो व्हाट इज पैलेंटोलॉजी? तो बेटा स्टडी ऑफ फॉसिल इट इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी, और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इवोल्यूशन के स्टडी का। लेकिन फॉसिल्स होते क्या है? तो फॉसिल्स जैसे कि डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि फ्लडिंग सिचुएशन आई या अर्थक्वेक हुआ या ऑर्गेनिक इरप्शन हुआ, तब उस केस में क्या होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इनकी डेथ हो जाती है ये जमीन के अंदर दबे जाते हैं, बरीड होते हैं। तो इनके रिमेनेंट मतलब वो जो जमीन के अंदर जो प्रिजर्व हो गए, तो इनके रिमेनेंट और इनके इंप्रेशंस को ही बोला जाता है फॉसिल्स, जिसे हम बोलते हैं अवशेष। तो ये फॉसिल्स भी अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन का एविडेंस देते, जैसे कि डायनासोर। तो पहले ये डायनासोर थे, लेकिन एस्ट्रॉइड जब अर्थ के साथ टकराया तब ये क्या हो गए, इनकी इनॉर्मस डेथ हो गई और ये जमीन के अंदर जो है बरीड हो गए। तो लेकिन उनके फॉसिल्स जो है वैसे ही रह गए। तो इस स्टडी को बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल इज नथिंग बट पैलेंटोलॉजी।